खबर भोपाल से है, जहां पर नर्सिंग छात्रों की ओर से अपनी छात्रवृत्ति जल्द मिलने को लेकर रविंद्र भवन के पास प्रदर्शन किया गया है। संगठन एनएसओ ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अपनी प्रमुख मांगों से अवगत कराया है। संगठन की ओर से कहा गया है कि कई सत्रों के एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के नर्सिंग छात्रों को अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे छात्र आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। यदि छात्रों की इन मांगों का जल्द निराकरण नहीं हुआ तो वे आगे आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे। छात्र आज राजधानी पहुंचे हैं, वो अपनी स्कॉलरशिप को लेकर जिस प्रकार से मांग कर रहे हैं कि कई वर्षों से इनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण इनके एजुकेशन में या इनके जो नर्सिंग कोर्स है उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका साफ कहना है कि जिस प्रकार कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि कॉलेज प्रशासन का साफ कहना है कि फीस जमा करो तभी आपकी एग्जाम लिए जाएंगे या अन्य सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन छात्राओं का कहना है कि कई वर्षों से स्कॉलरशिप जो है जो हमारा नहीं मिल पा रहा है। छात्र संगठनों का यही कहना है कि स्कॉलरशिप छात्रों का हक है, ना कि भीख, हमें ये मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, वैशाली बुमरकर, राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल। आज काहे के लिए, किस बात का प्रदर्शन? जी, हम लोग नर्सिंग छात्र हैं और हमारी 4 से 5 सालों से अभी तक के जो नर्सिंग की फीस है वो अभी तक के नहीं आई। स्कॉलरशिप हमने बहुत बार धरना दे चुका है, हर बार आश्वासन मिलता है कि अब आ जाएगी और अभी तक एक बार भी नहीं आई है। नर्सिंग को लेकर जिस प्रकार से कहा जाता है कि नर्सिंग को लेकर बहुत सारी परेशानियां भी हुई है, अभी कई सारी चीजें निकली तो सरकार ने भी रोका, तो इसको लेकर भी बात हुई है आप लोगों की? कॉलेज प्रशासन क्या कहता है? कुछ पहले एग्जाम हो रही थी, अभी 5-6 को ले जाते हैं, वही का वही होता है, फिर बोल देते, फिर वापस भेज देते, कोई एक्शन नहीं लिया जाता इसके प्रति। कॉलेज प्रशासन क्या कहता है? कॉलेज पर फीस भरो, हम एग्जाम नहीं देने देंगे, बस उनको फीस चाहिए, हम एग्जाम कंप्लीट चाहिए, अदरवाइज एग्जाम नहीं देने देंगे वो, हम एग्जाम नहीं देंगे। कहा जाए तो जिस प्रकार से अगर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो कॉलेज प्रशासन भी दबाव डाल रहा है कि जब तक फीस नहीं भरेंगी तो हमें परीक्षा भी नहीं दे देंगे। क्या कारण है, क्यों मांग लेके आए हैं? क्या फीस नहीं भर पा रहे हैं, क्यों, कैसे? हम लोग फीस नहीं भर पा रहे, फीस भी इतनी ज़्यादा 80-80, 90-90 हज़ार रुपए मिडिल क्लास के लोग हैं, सब वर्ग के यहाँ पे लोग हैं, कैसे फीस भरेंगे? स्कॉलरशिप के बेस पे एडमिशन लिए थे कि आधी स्कॉलरशिप आएगी, आधी फीस, तो इतना तो एफर्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब पूरी ये स्कॉलरशिप नहीं दे रहे तो कैसे पूरी फीस भरें? यहाँ पे कहाँ के लोग आए हैं, कहाँ कितने छात्र हैं जिनकी अभी? सर जैसे कि हम ग्वालियर से आए हुए हैं सर, 5-6 बार आ चुके हैं यहाँ पे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। जैसे कि हमको झूठी आशा देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, फिर भी सर देखो सर, किसान परिवार से आते हैं सर, फीस कहाँ से कर पाएंगे सर? कितने छात्र छात्राएं होंगे जिनकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं है? सर लाखों से ऊपर। 2020 के बाद किसी बच्चों की नहीं होगी सर, लाखों को गिनती नहीं है सर। 2020 के बाद किसी भी बच्चे की 1 पैसा स्कॉलरशिप नहीं आई है। बच्चे अपने दम पे सारी चीजें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी मेंटल स्थिति क्या है, वो जॉब करके फिर अपनी फीस देते हैं क्योंकि उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। 12 घंटे कोई दिन भर कॉलेज अटेंड करेगा, क्योंकि हमारा तो रेगुलर स्टूडेंट है, नर्सिंग स्टूडेंट छुट्टी कर नहीं सकता, रेगुलर भी होगा, और फिर अगर वो नहीं है पैसा कॉलेज में ऐसा जमा करना है तो आप रात को भी ड्यूटी कर रहे हो। छात्रों का जिस प्रकार से आरोप है कि इनका साफ कहना है कि अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जन सेवा के लिए हम तो उपलब्ध हैं, लेकिन हमारी सरकार सुने, ये लाडली बहनें आज जिस प्रकार से कहा जाए या कहते हैं मुख्यमंत्री जिस प्रकार से कहते हैं कि लाडली बहनों के लिए हम सब अधिकार देते हैं, लेकिन आज ये लाडली बहनें यह कह रही है कि जिस प्रकार से मांगे पूरी नहीं हो रही है, इस कारण से रोडों पे निकली है। अब देखना होगा सरकार की आंखें खुलती है और इन छात्रों की स्कॉलरशिप आती है या नहीं। कैमरा पर्सन नंदकिशोर सैनी के साथ